वो वहाँ से कूदते हैं उन लोग, है ना। पैराशूट रहता है उन लोग का, ठीक है। 5000 फीट की जब ऊंचाई में पहुँचते हैं तो पैराशूट खोलना रहता है, ठीक है। तो जब 5000 फीट की ऊंचाई में पहुँच जाते हैं तो पैराशूट खुल जाता है। अगर पैराशूट नहीं खुल पाया, ठीक है, तो कुछ सेकंड बाद दूसरा एक पैराशूट रहता है इमरजेंसी के लिए, तो उसको खोलना रहता है, ठीक है। तो वो जब जंप किए वहाँ से हेलीकॉप्टर से, तो 5000 फीट की ऊंचाई में जब 8200 से कूदे थे वो, ठीक है। 5000 में की ऊंचाई से जब पैराशूट को खोलने का ट्राई किए हो तो पैराशूट नहीं खुला, ठीक है। संदेश कदम। उसके बाद क्या हुआ, उनको समझ में आ गया कि गुरु अब निपटने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो क्या किया जाए, ठीक है, क्या किया जाए। तो वो बोले यानी तो ऐसी कूद के मर जाऊं, है ना, यानी तो प्रयास करता हूं बचने का, ठीक है। तो वो क्या किए, दूसरा इमरजेंसी पैराशूट खोलने का ट्राई किए, ठीक है। पर इमरजेंसी पैराशूट क्या हुआ, खुला तो, लेकिन उनके पैर में फंस गया, मिसबैलेंस हुआ और वो पैराशूट क्या हुआ, पूरे उनके पैर में फंस गया, ठीक है। और ये जो पूरी घटना हो रही है वो सेकंड्स में हो रही है, ठीक है। ये पूरी घटना जो हो रही है सेकंड्स में हो रही है। यहाँ माइंड काम करने का समय नहीं है उनके पास, ठीक है। वो उन होते जा रहा है उनसे, ठीक है। दिमाग का स्तर देखो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब इमरजेंसी पैराशूट भी नहीं खोल पाया, ठीक है। तो वो क्या किए, यहाँ पैर में उन लोग आर्मी वाले लोग जो चाकू रखे रहते हैं, चाकू निकाले, काटे, ठीक है। अब उनको ये समझ में आ गया कि मैं बिना पैराशूट के गिरने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, मर जाऊँ, भगवान का नाम लूँ, हे भगवान देख लेना ऊपर आने वाला हूँ, मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना। क्या किया जाए कि बचने का प्रयास किया जाए, बचने का प्रयास किए वो, ठीक है। वो ये सोचे कि जो उनको सिखाया जाता है, अगर उन लोग पैराशूट से जब कूदते हैं तो ऐसा करके कूदते हैं, आप देखे होगे, ठीक है। वो ये सोचे अगर मेरे दोनों घुटने और दोनों ये कंधे एक साथ ज़मीन से टकराए तो मेरी स्पीड अपेक्षाकृत कम हो जाएगी और मेरी बचने की संभावना 1% बढ़ जाएगी, ठीक है। वो वैसे ही गिरे और बच गए, ठीक है। मतलब मैं स्टोरी नहीं बता रहा हूँ ना, फ्रिक्शन स्टोरी नहीं है ये। हिम्मत वतन की हमसे है कि बुक महेंद्र सिंह धोनी उसका भूमिका लिखे हैं, ठीक है, इसलिए वो फेमस है, अभी किताब चर्चा में है, ठीक है। तो आपकी स्थिति ना वैसी है, ठीक है। तो डिसाइड करना पड़ेगा मरना है, ठीक है, कि प्रयास करना है। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। तो अगर ना प्रयास किया जाए तो हर लड़ाई जीती जा सकती है ना। कोई समय कम नहीं है, 15 दिन बहुत होता है यार, सही में बहुत होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अभी स्टोरी बहुत हो गई, टाइम नहीं है। यार आज का एक्ट है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम ठीक। बाल विवाह क्या होता है सबको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाल विवाह पहली बार 1929 में, पहली बार 1929 में बाल विवाह के लिए कानून बनाने का दिमाग में आया सरकार के, ठीक है। तो 1929 में अगर किसी चीज़ के लिए कानून बना है, इसका मतलब कानून हम बनाए हैं कि अंग्रेज बनाया है, अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज बनाया है कानून। 1929 में बाल विवाह के लिए कानून बनाया गया, ठीक है। मैं एक्ट को आपको देख रहा था, जो अपन पढ़े हैं, बहुत कम पोर्शन बचा है हमारा, ठीक है। मैं ये सोच रहा था कि एक दिन में 2 या 3 एक्ट करूं तो उससे क्या होगा, एक्ट तो मैं पढ़ा दूंगा, 2 पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे दिक्कत ये होगा कि मिसमैच हो जाएगा। तो एक टाइप के जो कुछ एक्ट हैं उसको अपन एक दिन में कर सकते हैं, 2 या 3 एक्ट, ठीक है। लेकिन जो एकदम ही अलग हैं उसको फिर हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करेंगे,
जो स्पीड चल रहा है उसी में चलने देंगे, ठीक है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के लिए पहली बार कानून बना 1929 में, ठीक है। उसके बाद इसको अमेंड किया गया 1969 में, 1979 में, ठीक है, 1979 में। अब ये जो कानून बना है, ठीक है, बाल विवाह के लिए, पहला तो ये समझ में आ गया कि इसके जितने भी प्रावधान हैं उसमें पूरे में बाल विवाह के बारे में चर्चा की गई होगी, ठीक है। तो हम ये जो पूरे प्रावधान है ना उसको याद कैसे करें, तो याद करने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि बाल विवाह अगर हुआ है, ठीक है, बाल विवाह अगर हो गया है तो उसके बारे में क्या क्या किया जा सकता है, उसके बारे में ये कानून है, ठीक है। तो इसमें एक बात तो ये भी बोला है कि बाल विवाह को होने से रोकना है, ठीक है, लेकिन अगर बाल विवाह हो गया है तो उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं इसके बारे में भी बताया गया है इसमें, ठीक है। तो ये जो पूरा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है, ठीक है, इसमें 3-4 भागों में एक कानून को हम बांट के पढ़ेंगे, ठीक है, याद करने के दृष्टिकोण से। पहला धारा 1 और धारा 2 को तो छोड़ दो, प्रारंभिक चर्चा और परिभाषा, ठीक है। धारा 3 से स्टार्ट करो, ठीक है। अब धारा इसके बाद क्या हुआ है, इसमें बोला है कि अगर बाल विवाह हो गया, जैसे मान के चलो 2 व्यक्तियों का बाल विवाह हुआ, ठीक है, बाल विवाह अगर हो गया है तो बाल विवाह तो शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लड़का बालिग है, ठीक है, और लड़की क्या है, नाबालिग है, ठीक है। अब इसमें बालक का मतलब क्या है, लड़की के 18 वर्ष से कम उम्र का होना और लड़के के 21 वर्ष से कम उम्र का होना, ठीक है। इसमें अभी 2021 में संशोधन किया गया है, उसको भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। 2021 में जो संशोधन किया गया है उसको भी पढ़ेंगे कि भाई 2021 में क्या किया गया, बच्चों मतलब बालक और बालिका दोनों को क्या कर दिया गया, 21 वर्ष की आयु दे दिया गया, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है कि जो हर धर्म के अपने हिसाब से विवाह के नियम हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गया, ठीक है, ईसाई विवाह अधिनियम एक तो है देश में, ठीक है। तो उसमें भी विवाह के बारे में क्या क्या बोला गया है उसको देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात करता है कि अगर आपका विवाह हो गया है, ठीक है, तो जैसे बच्चा, बहुत हद तक तो एक ही आर्टिकल जो मिला जो मेरे वो ये मानने के लिए तैयार है कि लड़का भी नाबालिग हो सकता है, ठीक है। बाकी हर में यही लगभग यही संदेश दिया गया कि अगर लड़का बालिग है और लड़की नाबालिग है, जो कि ज़्यादातर केस में देखने को मिलता है, ठीक है, तो अगर ऐसा विवाह हुआ है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात किया गया है भरण पोषण की। किसकी बात किया गया है, भरण पोषण की, मतलब अगर विवाह संपन्न हो गया है तो आप क्या करोगे, ठीक है, क्या करोगे, तो भरण पोषण करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब भरण पोषण की बात हो गई उसके बाद ये बोला गया कि आपको क्या देना पड़ेगा, उसको दंड देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपको विवाह को रोकना है, ठीक है, अगर आपको बाल विवाह को रोकना है तो थोड़ा तो शक्ति दिखानी पड़ेगी आपको, है ना, थोड़ी शक्ति दिखानी पड़ेगी ना। तो स्टार्टिंग का तो जो 10 धारा है ना उसमें यही इसी विषय में चर्चा की गई है। देखो इसको ऐसे देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ठीक है। इसमें प्रारंभिक चर्चा, धारा 1 में प्रारंभिक चर्चा की गई है, ठीक है। ये याद करने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, अभी पढ़ना चालू नहीं किया अपन। धारा 2 में परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। धारा 3 में बोला गया है बाल विवाह कब कब शून्य होगा, मतलब कब कब बाल विवाह को शून्य माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 से चालू होता है भरण पोषण के बारे में बात करना, ठीक है। 4 से 7 तक आप देखोगे सिर्फ क्या बोला गया है, भरण पोषण की बात की गई है, ठीक है, भरण पोषण की बात की गई है। उसके बाद धारा 8 को छोड़ दो और धारा 9 10 11 में क्या किया गया है, धारा 9 10 और 11 में किसकी बात की गई है, दंड देने की बात की गई है कि अगर भैया बाल विवाह किए हो तो भुगतो, ठीक है, सजा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और इसमें धारा 8 में ये बोला गया है जिला न्यायालय के बारे में, क्या बोला गया है, जिला न्यायालय के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो धारा 11, टोटल 21 धाराएं हैं इसमें, ठीक है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में
कुल 21 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 21 धाराएं। 21 में से 11 आपको अभी याद हो जाना चाहिए। क्या बोला मैं शुरू में? पहला क्या होगा? प्रारंभिक चर्चा। दूसरा क्या होगा? परिभाषा। तीसरा क्या होगा? बाल विवाह शून्य। बाल विवाह शून्य, ठीक है। उसके बाद जो बात का जो 4 है 7 तक, उसमें किसकी बात की गई है? भरण पोषण की। किसकी बात की गई है? भरण पोषण की। 8 में किसकी बात की गई है? जिला न्यायालय की। फिर 9, 10 और 11 में किसकी बात की गई है? दंड की बात की गई है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखें एक एक करके एक एक आर्टिकल। देखो, धारा 3 में ये बोला गया है विवाह का शून्य होना। सबसे पहले इसमें बाल का मतलब क्या है? बाल का मतलब है भैया कि लड़के का 21 वर्ष से कम होना और लड़की का 18 वर्ष से कम होना, ये बाल है, ठीक है। बाल विवाह क्या है? बाल विवाह क्या है? तो बाल विवाह के बारे में ये बोला गया है कि बाल विवाह वो होगा जिसमें विवाह जो हो रहा है उसमें से कोई एक क्या हो? बालिक हो। एक क्या हो? बालिक हो। मतलब लड़का है अगर वो तो 21 से कम और लड़की है तो 18 से कम, ठीक है। अब इसको देखते हैं। विवाह का शून्य होना। विवाह का ऐसा पक्षकार जो बालक का उसके विकल्प पर विवाह शून्य। यार कुछ भी टाइप क्या बोला है इसमें? पहला पॉइंट, बाल विवाह कब शून्य होगा, ठीक है। तो बाल विवाह को अगर शून्य करना है तो आपको देखना पड़ेगा, जैसे मान के चलो ए और बी, सॉरी ए और बी के बीच क्या हुआ? विवाह हुआ, ठीक है। अब ए और बी के बीच विवाह हुआ। ए लड़का है और बी लड़की है, ठीक है। अब इसकी उम्र कितनी है? 17 साल और इसकी उम्र है 21 साल। तो ये तो बालिक है भैया, ठीक है। तो इसका विवाह जो होगा शून्य होगा। इसका विवाह क्या होगा? शून्य होगा। अब विवाह शून्य कैसे होगा? क्योंकि शादी तो दोनों कर रहे हैं, लड़की के पास इतनी शक्ति नहीं कि वो कंप्लेन कर सके। तो सरकार ये बोलती है कि लड़की को विवाह बालिक होने के मतलब कब? 18 साल की होने के बाद 2 साल का समय दिया जाएगा। कितने साल का समय दिया जाएगा? 2 साल का। अगर वो 2 साल के अंदर ये बोलती है कि सर मेरा विवाह मतलब नाबालिग थी तब हो गया है, अब मेरे को विवाह में कंटिन्यू नहीं रहना है, तो विवाह क्या होगा? शून्य माना जाएगा। तो विवाह क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। और इसके बाद फिर भरण पोषण का आर्टिकल आएगा आगे, ठीक है। अभी तो विवाह शून्य की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई कि लड़की बालिक होने के बाद उसको याद आए कि अरे यार शादी तो नाबालिग में हो गई थी, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि क्या कोई और कंप्लेंट कर सकता है उनके विवाह को रोकवाने के लिए, रोकने के लिए? बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। उसके जो संरक्षक है उनमें से कोई कंप्लेंट करता है तो विवाह शून्य हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर कंप्लेंट कर दिया, ठीक है, तो वो स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है, या सरकार द्वारा क्या किया जा सकता है? स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे अपन पहले देखे थे ना, वैसे ये जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है वो कैसा अपराध है? संज्ञेय अपराध है। वो कैसे अपराध है? संज्ञेय अपराध है। मतलब इसमें कंप्लेंट करने की जरूरत है क्या? नहीं है। दूसरा चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें बाल विवाह को विवाह होने से पहले ही नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। विवाह को विवाह होने से पहले ही, जरूरी वो वेट नहीं करेंगे आपके विवाह होने का, ठीक है। अगर उनको ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ बाल विवाह होने वाला है तो उसको रोकने के लिए वो जो चाहेंगे वो करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये है कि दो, तो इसमें वही बोलना चाह रहा है, विवाह के ऐसे पक्षकार मतलब इन दोनों में से कोई भी वो पक्षकार जो क्या है? नाबालिग है, तो उसके विकल्प पे क्या हो जाएगा? विवाह शून्य घोषित हो जाएगा। तो पहला लाइन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, यदि अर्जीदार अवयस्क है, ठीक है, जो अर्जीदार है वो अवयस्क है, तो अर्जी उसके बदले उसके मित्र, साथ में उसके संरक्षक, ठीक है, या विवाह प्रतिषेध बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी द्वारा दायर किया जा सकता है। मैं आपको बताया ना कि भैया अगर वो अवयस्क है, ठीक है, तो ज़्यादातर केस में लड़कियां ही होती है ना विक्टिम। तो क्या होता है कि अब वो कैसे कंप्लेंट करे, ठीक है, तो यानी तो उसका मित्र कंप्लेंट करेगा, ठीक है, यानी तो उसका कोई संरक्षक होगा वो कंप्लेंट करेगा,
ठीक है। अब ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी 16 धारा 16 के अंतर्गत इसकी नियुक्ति की जाती है, तो वो स्वतः संज्ञान लेके ये विवाह को क्या कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकारी है, इसी के ऊपर पूरा डिपेंड रहता है। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, अर्जी वयस्कता प्राप्त के 2 वर्ष, वही जो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें ये बोला जा रहा है कि भैया आपका विवाह हो गया है, ठीक है, 16 साल के थे, आपका विवाह हुआ, ठीक है। अब 16 साल के 2 साल बाद आप कितने साल के रहोगे, 18 साल के। ठीक है, अब 18 साल से 2 साल बाद तक आपके पास समय दिया जाएगा। ठीक है, 18 साल से 2 साल बाद आपको समय दिया जाएगा कि जैसे ही आप वयस्क होते हो उसके साथ 2 साल बाद तक आपके पास समय है। अगर आप कंप्लेंट करते हो कि मेरा बाल विवाह हो गया था, मेरे को इसके साथ नहीं रहना है, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, विवाह को शून्य माना जाएगा। ठीक है, विवाह को शून्य माना जाएगा। इस संबंध में आदेश देने का अधिकार किसका रहेगा, जिला न्यायालय का। मैं आपको बताया था जिला न्यायालय के लिए एक अलग से धारा या अलग से सेक्शन बता दिया गया। ठीक है, तो जिला न्यायालय के जितनी शक्तियां हैं किसमें उल्लेख किया गया है, धारा 8 में, धारा 8 में। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट समझ गया ना, धारा 3। ठीक है, बाल विवाह कब किस किस केस में शून्य होना माना जाएगा, ये समझ में आ गया ना। तो पहला केस अपन देखे, 2 पार्टनर है, दोनों में से कोई एक नाबालिग है, तो यानी तो उसके बिहाफ में उसका मित्र, संरक्षक या बाल प्रतिषेध अधिकारी जो है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, ठीक है, वो स्वतः संज्ञान लेके रोक देगा। ठीक है, अगर जो नाबालिग है वो बालिग हो गए तो उसके 2 साल बाद तक उसको समय रहेगा कि वो विवाह को क्या कर सकते हैं, शून्य कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो धारा 4 क्या बोलता है। मैं बताया था ना कि भरण पोषण 4 से लेकर कहाँ तक भरण पोषण का उल्लेख है, 7 तक भरण पोषण। ठीक है, बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध। ठीक है, धारा 3 के तहत विवाह अगर शून्य घोषित हो गया, अब क्या हुआ है कि मैं अपन देखे ना, ए बी के बीच विवाह हुआ और विवाह क्या हो गया, शून्य घोषित हो गया, पर महिला का तो विवाह हो गया है। ठीक है, तो महिला का भरण पोषण कौन करेगा। अब विवाह के बाद तो मम्मी पापा करते हैं, पर ऐसा बोला गया है कि लाइबल हस्बैंड भी होता है। ठीक है, तो अब शादी रही नहीं, लेकिन तो भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, तो पति की, जिससे आपका विवाह हो रहा है वो आपके क्या करेगा, भरण पोषण की व्यवस्था करेगा। कब तक करेगा, जब तक आपका दोबारा विवाह नहीं हो जाता। ठीक है, आप चाहो तो जीवन भर अविवाहित रहो, और ठीक है। तो बाल विवाह के संबंध में इसमें क्या बोले, अगर धारा 3 के तहत विवाह शून्य घोषित हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, पुरुष अगर व्यस्क है, ठीक है। अच्छा, इसमें यह बोला है कि अब 2 केस हो सकता है, पुरुष यानी तो व्यस्क होगा यानी तो अव्यस्क होगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में भरण पोषण की व्यवस्था किसको करना पड़ेगा, पुरुष को ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो अव्यस्क है तो उसके मम्मी पापा करेंगे। ठीक है, और अगर वो व्यस्क है तो वो खुद करेगा। ठीक है, भरण पोषण का आदेश दिया जाएगा। अब आदेश कौन देगा भरण पोषण का, जिला न्यायालय देगा। भरण पोषण का आदेश कौन देगा, जिला न्यायालय देगा। ठीक है, तो 4 जो है, धारा 4, उसमें किसके भरण पोषण की बात की गई है, महिला के। ठीक है, जो बालिका है, ठीक है, जो अविवाहिता है, उसके, जो विवाहिता है, जो बालिक है, जो बालिक नहीं हुई है, ठीक है, उसके भरण पोषण की बात किस में की गई है, धारा 4 में। ठीक है, अब अगर समझो विवाह हुआ है, ठीक है, कोई 1-2 केस तो ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे 16 साल में विवाह हुआ और 17-18 साल की उम्र में आते तक बच्चे हो गए। ठीक है, अब बच्चे होने के बाद उसको समझ में आ रहा है, यार कुछ करता ही नहीं है, बड़ा मुश्किल। ठीक है, तो अब मेरे को अब इसके साथ नहीं रहना है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब अगर ऐसा कोई कंडीशन है जहां बच्चे हैं और माता दोनों हैं, ठीक है, तो उस केस में भरण पोषण की जरूरत पड़ेगी ना, है ना, तो बच्चों को भी जरूरत पड़ेगी। तो उस केस के लिए धारा 5। ठीक है, तो मैं क्या बोला था, भरण पोषण है धारा 4, 5, 6, 7। धारा 4 किसके भरण पोषण की बात कर रहा है, महिला के। धारा 5 किसके भरण पोषण की बात करेगा, बच्चे के। ठीक है, धारा 5 किसकी बात करेगा, बच्चे के। देखिए, धारा 5 बोलता है अगर बाल विवाह हो गया है, ठीक है, और बच्चे का जन्म भी हो गया है, ठीक है, तो क्या होगा, भरण पोषण का आदेश कौन देगा,
जिला न्यायालय देगा। इस केस में भी अगर पुरुष जो है बालिग हो या वयस्क हो या अवयस्क हो, दोनों कंडीशन में भरण पोषण की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? पुरुष की रहेगी, पुरुष की रहेगी। ठीक है, समझ गए? 4-5। ठीक। छठवां ये बोला है धर्मज बालक। ठीक है, ये धारा पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा। ये क्या बोला है? धर्मज बालक। धर्मज बालक का मतलब ये होता है कि अगर किसी बच्चे का अवयस्क है, ठीक है, बाल विवाह हो गया है और बच्चे का क्या हो गया है? जन्म हो गया है। ठीक है, अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो बच्चे को ये नहीं बोला जाएगा कि बिना विवाह का बच्चा है ये। ठीक है, वो बाकायदा क्या होगा? धर्मज बालक होगा। मतलब जो एक नियम के अनुसार जो बच्चों का जन्म होता है, पूरे राइट्स मिलेंगे उसको, मम्मी पापा का नाम उसको जैसे लिखाना पड़ता है ना स्कूल में, तो ये सारे राइट्स इसके पास होंगे। तो ये किस में बोला है? ये धर्मज बालक का मतलब समझ गया ना, कि जो बच्चों को सामान्य अधिकार मिलते हैं वो सारे अधिकार किसको मिलेंगे? इस बच्चे को मिलेंगे। ठीक है, हाँ, जैसे बाल विवाह हो गया, ठीक है, बाल विवाह हुआ है तो फिर बाद में धारा 3 के तहत विवाह शून्य घोषित हो गया। ठीक है, शून्य घोषित होने के बाद भी लेकिन बच्चे तो हुए ना। विवाह का शून्य घोषित होना मतलब विवाह हुआ ही नहीं है, इस टाइप की स्थिति हो गई। ठीक है, तो बच्चे का क्या होगा, है ना? अगर विवाह ही नहीं हुआ तो पिता कौन है ना? तो उस कंडीशन, वो वाली बात हो रही है। हाँ, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि धारा 7 ये बोलता है कि देखो धारा 4 महिलाओं के लिए है, धारा 5 बच्चों के लिए है, धारा 6 भी बच्चों से ही संबंधित है, धर्मज बालक बोला गया। इसमें क्या बोला गया? धर्मज बालक बोला गया। धारा 7 बोलता है कि धारा 4 और धारा 5, धारा 4 किसके लिए है? बच्चों के लिए। धारा 4 महिलाओं के लिए है, धारा 5 किसके लिए है? बच्चों के लिए। उन दोनों के लिए जो जिला न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है ना, उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। ठीक है, उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो धारा 7 बोलता है आदेश में परिवर्तन किया जा सकता है। और आदेश में परिवर्तन कौन करेगा भैया? जिला न्यायालय या अपर न्यायालय या इससे ऊपर का कोई न्यायालय करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। यहां तक समझ में आ गया ना? 4, 5, 6, 7, 8 में मैं अपन क्या पढ़े थे? जिला न्यायालय के बारे में। जिला न्यायालय को क्या क्या शक्ति दी गई है, क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है इस अधिनियम के तहत, वो पूरी जानकारी किस में दी है? धारा 8 में दी गई। ठीक है, आपको वो सबसे मतलब नहीं है, हमको क्या ध्यान रखना है कि जिला न्यायालय का उल्लेख किस में किया गया, कौन सी धारा में किया? धारा 8 में किया गया। ठीक है, अब आता है 9, 10, 11। 9, 10 में क्या बोला है? मैं आपको बताया था 9, 10, 11 किसके बारे में बात करता है? दंड के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसमें एक लाइन से चालू किया है दंड देना। पहले तो पुरुष को दंड देगा, जैसे भरण पोषण में महिला को दंड दिया ना, महिला को पोषण की व्यवस्था किया ना, अब इसमें पुरुष से स्टार्ट किया है। पहले जो शादी करेगा उसको दंड मिलेगा, दूसरा जो शादी करवाएगा उसको दंड मिलेगा, पुजारी जो रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो वहाँ जो लंगर का खाना खाने आए रहेंगे और फैंटेसी मारेंगे, अरे यार ये नमक कम है यार, पनीर में ना थोड़ा सा और सॉफ्ट होना चाहिए पनीर, वो दंड, उसको दंड मिलेगा। ठीक है, तो 9, 10, ठीक है, 9, 10 और 11 पहले पुरुष को दंड दे रहे हैं, फिर जो शादी करवाएगा उसको दंड मिलेगा, फिर उसके बाद किसको दंड मिलेगा? जो सम्मिलित होगा। और इसी में किसको दंड मिलेगा? मम्मी पापा को। ठीक है, बच्चों के जो मम्मी पापा रहेंगे उनको भी दंड मिलेगा। और इसमें ये बोला गया है अगर भाई साहब कोई महिला है इसमें, ठीक है, अगर पेरेंट्स में महिला है तो महिला को दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, महिला कोई भी हो, चाहे पुरुष पक्ष की हो चाहे महिला पक्ष की हो। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें महिला को एग्जम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो धारा 11 जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा इसके बारे में। देखो तो इसमें क्या बोला है? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रख लेना, इसमें जो दंड की बात की गई है ना, वो सिर्फ एक ही प्रकार का दंड है, 2 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना। कि कोई भी प्रकार का अपराध हो या किसी को भी दंड देने की बात हो इस अनुच्छेद के तहत या इस अधिनियम के तहत, ठीक है, को कितना दंड मिलेगा? यानी तो 2 वर्ष का कारावास मिलेगा, ठीक है, यानी तो 1 लाख रुपए का अर्थदंड मिला जाएगा, यानी तो क्या होगा? दोनों मिलेगा। ठीक है, तो
2 वर्ष का कारावास भी, 1 लाख रुपए भी, और दोनों भी एक साथ दिया जा सकता है, ठीक है। और ये पहला दंड किसको दिया जा रहा है? पुरुष को दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? जो संचालित करेगा विवाह, ठीक है, पुजारी, पुजारी को टारगेट किया गया, जो पूजा पाठ वो करवा रहा है उसमें उसको दंड देने की बात की गई है धारा 10 में, ठीक है। धारा 11 क्या बोला है? जो सम्मिलित होंगे उस शादी में उनको दंड की बात की। यहां आपको क्या ध्यान रखना है? महिलाओं को क्या कर दिया गया है? एग्जम्प्ट कर दिया गया है, ठीक है। महिलाओं को क्या कर दिया गया है? महिलाओं को एग्जम्प्ट कर दिया गया, ठीक है। महिलाओं को एग्जम्प्ट कर दिया गया, ठीक है। धारा 11 तक समझ में आ गया? आ जाओ 12, 13, 14, 15, ठीक है। 12 में बोला है अगर बालक, अब देखो ये 12 पहली बार ये बोलता है कि भाई पुरुष भी अवयस्क हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये बोला है कि अगर जैसे जो धारा 3 है ना, धारा 3 है उसमें ये बोला था कि अगर पुरुष बालिक है, ठीक है, पुरुष बालिक है तो क्या होगा? विवाह शून्य होगा। महिला नाबालिग मतलब महिला की उम्र नहीं हुई है, उस केस में विवाह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। धारा 12 ये बोलता है कि अगर पुरुष शून्य है, मतलब पुरुष की आयु 21 से कम है, तो भी विवाह क्या होगा? शून्य होगा, ठीक है। तो पुरुष की अगर आयु पुरुष की अगर अवयस्क है तो भी विवाह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। 13 बोलता है विवाह से पहले की कार्रवाई, मतलब ये बोला गया है कि अगर, अच्छा इसमें जो 13 है ना, इसमें ये समझना है अपने को, जो अधिकारी रहेगा, अगर अधिकारी को ऐसी सूचना मिलती है कि इस गांव में बाल विवाह होने वाला है, ठीक है। अब ये सूचना किससे मिलती है? सूचना के साक्ष्य होने चाहिए। ये नहीं किसी भी शादी में घुस गए और नौटंकी के। कोविड के टाइम एक वीडियो आया था, देखे थे कि नहीं? एक कलेक्टर, केरल का वीडियो था, कलेक्टर शादी में घुस के शादी रोक दिया था। कोविड में कैसे शादी हो रही है ऐसा करके एक वीडियो आया था, ठीक है। सस्पेंड हो गया था वो उसके बाद। तो आपको इसमें बाल विवाह को रोकना है, पर आपके पास तथ्य होने चाहिए, ठीक है। कोई भी शादी में घुस के ज़बरदस्ती आतंक नहीं मचा सकते आप, है ना। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर अधिकारी को ऐसा लगता है कि इस गांव में बाल विवाह होने वाला है, उसके पास साक्ष्य मौजूद है बाल विवाह के, तो रोकने के लिए जो चाहेगा वो करेगा वो, ठीक है। विवाह को रोकने के लिए जो चाहेगा वो कर सकता है, ठीक है। तो ये किसमें बोला है? धारा 13 में, कि विवाह से पहले ही कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। अगर ये पाया गया कि वहां बाल विवाह हो रहा था तो 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए, दोनों में से कोई एक हो सकता है या दोनों भी लगाया जा सकता है, ठीक है। अब ये दंड लगाने का काम अधिकारी का रहेगा कि न्यायालय का? न्यायालय का, ठीक है। अब देखो धारा 14 ये बोलता है अगर धारा 13 के आदेश को नहीं माना गया, ठीक है, अगर धारा 13 के हिसाब से अधिकारी जाके उस विवाह को रोक दिए, अब वो माँ बाप एकदम अड़ गए हैं कि नहीं अब तो बाल विवाह कर ही के मानेंगे, ठीक है, और गए अंदर ही अंदर घर में मंदिर ले जाके शादी कर दिए, तो ऐसा विवाह क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसा विवाह क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा, ठीक है। धारा 15 बोला है कि ये जो बाल विवाह है, ठीक है, वो एक प्रकार का कैसा अपराध है? संज्ञेय अपराध है और गैर जमानती है, ठीक है। कैसा अपराध है? गैर जमानती अपराध है और ये संज्ञेय है। संज्ञेय अपराध का मतलब अपन लास्ट क्लास में सुन चुके हैं, ठीक है। अब इसमें बोला है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति, ये इंपॉर्टेंट धारा है, इसको ध्यान रखिएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की गई है? धारा 16 के तहत की गई है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किसके तहत की गई है? धारा 16 के तहत की गई है, ठीक है। और ये जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी होगा वो क्या कहलाएगा? लोक सेवक कहलाएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी क्या कहलाएगा? लोक सेवक कहलाएगा।
क्या लिख लिए ना? ठीक है, देखो धारा 17 तक आपके जानने के लिए था, बाकी ये सब 18, 19, 20, 21 कुछ काम का नहीं है। ठीक है, तो मेन तो जो है तो कब कहाँ से है, धारा 3 से लेकर धारा 11, 17 तक है, पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ तक है बोल रहा हूँ, 11 तक है। धारा 3 में क्या बोला गया, विवाह शून्य की कंडीशन बताई गई है। ठीक है, धारा 3 में विवाह शून्य की कंडीशन बताई गई है और धारा 12 में विवाह शून्य की कंडीशन बताई गई है। 2 धारा है जिसमें क्या बोला गया है, विवाह शून्य। धारा 3 में ये बोला गया है कि जो बालिका जब की आयु 18 वर्ष से कम है उस केस में विवाह शून्य होगा। और धारा 12 में बोला है क्या, जब वो है पुरुष है उसकी आयु अगर 21 वर्ष से कम है तो विवाह शून्य की कंडीशन हो गया। 3 और 12 हो गया। उसके बाद 4, 5, 6, 7 क्या बोला है, भरण पोषण। 4 में क्या बोला है, 5 में क्या बोला है, 6 में क्या बोला है, धर्मज बालक। 7 में क्या बोला है ना, नियम में परिवर्तन किया जा सकता है। 8 में क्या बोला है, जिला न्यायालय बोला है। 9, 10, 11 क्या बोला है, दंड की बात। पहले किसको दंडित करोगे, पुरुष को। ठीक है, उसके बाद किसको दंडित करोगे, हाँ संचालक को। उसके बाद सम्मिलित होने वाले को। 11, ठीक है, 11 में ही माता पिता को दंडित करने की बात की गई है। ठीक है, माता पिता को किस में दंडित करोगे, 11 में। और महिलाओं को एग्जम्प्ट किस में किया गया है, 11 के तहत। धारा 11 में ये बात बोली गई है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि माता पिता को दंडित करोगे 11 के तहत और महिलाओं को एग्जम्प्ट कर दिया गया है किसके तहत, 11 के तहत। 12 में क्या बोला है, पूर्व, है ना। 13 में क्या बोला है, विवाह से पहले ही, अगर विवाह नहीं हुआ है मतलब विवाह से पहले ही रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, 14 में क्या बोला है, 13 में अगर रोकने का प्रयास किया गया है उसके बाद भी विवाह हो गया तो वो विवाह क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, अब 15 में क्या बोला है, अपराध संज्ञेय होगा। अपराध क्या होगा, संज्ञेय होगा। 16 में क्या बोला है, अधिकारी की नियुक्ति, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। और 16 के बाद 17 में क्या बोला है, वो लोक सेवक माना जाएगा। ठीक है, चलो संशोधन देखते हैं, बाल विवाह निषेध संशोधन 2021। ठीक है, इस संशोधन में क्या किया गया था, कुछ नहीं किया गया है। बच्चे मतलब बालक और बालिका दोनों की आयु को क्या कर दिया गया है, 21 वर्ष किया गया है। मूल तो यही है ये संशोधन का कि दोनों के आयु को क्या कर दिया गया, 21 वर्ष कर दिया। इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के विवाह की आयु को बढ़ाकर 18 से 21 वर्ष करना है। ठीक है, तो अमेंडमेंट बालक भी नहीं हुआ है, बालिका में हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। यह विधेयक बाल विवाह निषेध अधिनियम 2016 से 2006 को 16 लिख दिया, संशोधन से जुड़ा है। ठीक है, अब यह विधेयक जून 2020 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित टास्क फोर्स की क्या हुआ था, इसको कुछ नहीं किया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय क्या की थी, एक टास्क, अभी क्या हो रहा है, जैसे कॉमन सिविल कोर्ट आने वाला है, आपको पता है कि नहीं। ठीक है, कॉमन सिविल कोर्ट आने वाला है। अब देखो अभी क्या किए इन लोग, एक टास्क फोर्स का गठन किए हैं और सुझाव मांग रहे हैं कि भैया आप क्या चाहते हो, आप क्या, जैसे अभी अपन पढ़ेंगे इसमें विवाह के लिए। देखो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है देश में। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 है। ठीक है, ईसाई विवाह अधिनियम 1872 है। ऐसा और भी था, मैं देख रहा था कि विवाह के लिए अलग अलग धर्मों में क्या प्रोविज़न है, तो पारसी के लिए अलग है। ठीक है, और ऐसा अधिनियम भी बनाया गया था कि जो किसी धर्म, एथिस्ट है मतलब किसी धर्म को नहीं फॉलो करता तो इसके हिसाब से विवाह कर ले। ठीक है, तो होता ये है कि अगर देश में अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर जैसे विवाह है, विवाह के लिए देश में अगर कानून नहीं बने रहता तो विवाह, जैसे मैं हिंदू हूं तो मेरे को किसके हिसाब से विवाह करना पड़ता, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के हिसाब से विवाह करना पड़ता है ना। यही तो बात है। अब उसके लिए संसद कानून बना दी, तो जैसे अब 3 तलाक है। ये अब्बास को जानते हो ना, अब्बास को जानते हो कि नहीं, वॉचमैन है जो नीचे, जो अब्बास करके एक वॉचमैन है। ठीक है, उससे मैं एक दिन पूछा कि 2 दिन नहीं आया वो, तो मैं बोला कहाँ गया था अब्बास, तो अरे सर क्या बताऊँ, मोदी ना पूरा हम लोग के पीछे पड़ गया है सर। तो मैं बोला क्या हो गया भाई अरे सर बताइए, मेरे को तलाक लेना था अपनी बीवी से
मेरे को तलाक लेना था, मेरे को जबलपुर जाना पड़ा 2 दिन के लिए। बोला क्यों? अरे सर पहले हम लोग क्या करते थे, तलाक तलाक बोले और हो गया, अब एक ठो कानून ला दिया है, पता नहीं सर उसमें दस्तखत लगता है। तो बोला ऐसा। चलो इसमें क्या बोला है, बाल विवाह निषेध संशोधन अधिनियम लाया गया है 2021 का। इसमें क्या बोला है, महिलाओं की आयु को 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। दो केंद्रीय महिला, अब ये वही है कि टास्क फोर्स का गठन किया गया था इसमें, और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इसका विरोध भी हुआ था, अभी ये जो संसद में लागू हुआ इसमें ये बोला गया था कि 18 साल में महिलाएं जो रहती है, बालिकाएं जो रहती है, वो बालिग हो जाती है। अब आप मत बताओ उसको कब शादी करना है। अगर उसको 18 में करना है तो वो 18 में करेगी, अगर उसको 30 साल में करना है तो 30 साल में करेगी, ठीक है। लेकिन सरकार का वही पक्ष था कि 18 की उम्र बहुत कम हो जाती है, ठीक है। कम से कम आज के समय के हिसाब से ग्रेजुएशन तो ज़रूरी है बच्चे सबके लिए, है ना, तो कम से कम ग्रेजुएट हो जाए वो बच्चियाँ। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, भारत में विवाह की आयु का निर्धारण सर्वप्रथम शारदा, ये गलत लिखा है, शारदा अधिनियम 1929 के हिसाब से, शारदा एक्ट आया था, ठीक है, 1929 में। उसमें महिलाओं की आयु 14 वर्ष और पुरुष की आयु कितनी थी, 18 वर्ष। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जो शारदा एक्ट है, पहला एक्ट था जो इस विषय में आया था, बाल विवाह के विषय में, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेना, शारदा अधिनियम 1929, ठीक है। जिसमें लड़कियों की आयु कितनी बताई गई थी, 14 वर्ष, और लड़कों की आयु कितनी बताई गई थी, 18 वर्ष, ठीक है। लड़कियों की आयु कितनी बताई गई थी, 14, और लड़कों की आयु 18 वर्ष बताई गई थी, ठीक है। उसके बाद इसको संशोधन करके, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट करके एक एक्ट लाया गया, जो कब आया, 1978 में। कब आया, 1978 में। और इसमें क्या किया गया, लड़कियों की एज को कितना कर दिया गया, 14 से बढ़ा के 18 वर्ष, और लड़कों की एज को कितना कर दिया गया, 18 से बढ़ा के 21 वर्ष, ठीक है। हाँ नहीं वही था, शारदा एक्ट ही था, ठीक है, 1978 में 18 वर्ष और कर दिया गया और 21 वर्ष कर दिया। देखो इसमें ये भी पूछ सकता है कि शारदा एक्ट के तहत लड़की की उम्र कितनी थी, ठीक है, और बाद में संशोधन के बाद उनकी एज कितनी है। अब इसमें ये देख लो थोड़ा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, ठीक है। उसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु क्या बताई गई, 18 वर्ष, और लड़कों की 21 वर्ष, ठीक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ है 1937 का, जिसमें लड़के और लड़कियों दोनों की न्यूनतम आयु ये बोला गया है कि 18 वर्ष रहनी चाहिए, और 18 वर्ष में लड़का हो या लड़की हो उसकी शादी हो जानी चाहिए, ठीक है। और ईसाई विवाह अधिनियम है, इसमें क्या बोला गया है कि लड़कियों की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़कों की आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड ये समझ में आ गया ना, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ MCQ है हमारे पास, उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो जल्दी जल्दी बताते जाओ। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई, ठीक है। तो 2006 का है, 10 जनवरी 2007 को ये क्या हुआ था, संसद से पास हुआ था, 10 जनवरी 2007 को। उसके बाद 10 जनवरी 2007 संसद से पास हुआ था, और नवंबर 2007 को क्या हो गया था, पूरे देश में लागू हो गया था। मतलब जनवरी को संसद से पास हुआ और लास्ट में नवंबर में पूरे देश में इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ठीक है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में अधिनियम का उद्देश्य क्या है, ठीक है। बाल विवाहों के अनुष्ठान का प्रतिषेध और उसके संबंधित और उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करना, ठीक है। बाल विवाहों के अनुष्ठान के लिए आयु नियत करना और उससे संबंधित और उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। बाल विवाह के अनुष्ठान को दंडनीय बनाना नहीं, ये तो कतई गलत है। बाल विवाहों के अनुष्ठानों के लिए आयु नियत करना क्या होगा भैया बताओ। बाल विवाह प्रतिषेध लिखा तो है, प्रतिषेध लिखा तो है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बाल विवाहों के अनुष्ठानों का प्रतिषेध और उससे संबंधित या उसके
अनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। ठीक है, फर्स्ट ए। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का विस्तार है। ठीक है, संपूर्ण भारत में, ये क्या है, संपूर्ण भारत ही में होगा ना। बाल विवाह पूरे देश में कब लागू हुआ? ये नवंबर 2007 में, नवंबर 2007 में। संसद से कब पास हुआ था ये? जनवरी 2007 में। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू होता है भारत के सभी नागरिकों को, भारत के बाहर और भारत के परे भारत के सभी नागरिकों पर। क्या है? भारत के सभी नागरिकों को सिवाय उनमें जो भारत के बाहर अधिवासित हैं, भारत के सभी नागरिकों को सिवाय अनिवासी भारतीयों को। इसको ध्यान रखिएगा, भारत के बाहर तथा भारत के परे भारत के सभी नागरिकों पर। मतलब अगर आप भारत के नागरिक हो और आप भारत के बाहर बाल विवाह करके आ गए तो भी आप दंडनीय हो। ठीक है, तो बाल विवाह कतई भी स्वीकार्य नहीं है भारत में। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? बालक को धारा 2 क। ठीक है, धारा 2 क। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालक के अभिप्रेत है। मतलब बालक से आप क्या समझते हो? ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी नहीं की है 16 वर्ष की आयु, 18 वर्ष, 20, बालक 21 वर्ष की आयु ना। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका से अभिप्रेत है वो नारी जिसके पूरी नहीं की है। बाल विवाह को परिभाषित किस में किया गया है? बाल विवाह का तो अपन पढ़ लिए ना, 3 में किया गया है। ठीक है, अब 3 में ख को याद रख लीजिएगा। मतलब 2A में बाल को परिभाषित किया गया है, बाल विवाह को 3B में परिभाषित किया गया। ठीक है, किस में परिभाषित किया है बाल विवाह को? 3B में। हाँ, ख। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किससे करते हो? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन सी धारा में की जाती है? 16 में की जाती है ना, ये 16 के अधीन की जाती है। हाँ, एक है 16 एक है। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, यदि किसी बालक को अकृत करने के लिए याचिका फाइल करते समय याचिकाकर्ता अवयस्क हो तो याचिका फाइल की जा सकती है। कौन उसके बदले वह याचिका फाइल करेगा? संरक्षक, मित्र करेगा, या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी करेंगे। ठीक है, बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के उपबंध किस धारा में किया गया? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का अनुसरण बाल विवाह से अभिप्रेत है ऐसा विवाह जिसमें बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई एक बालक है। ठीक है, यही तो होगा, यही तो अपन पढ़े ना कि दोनों में से कोई एक अगर बालक है, मतलब जिन आयु पूरी नहीं हुई है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? बाल विवाह की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 2 के अनुसार अवयस्क से अभिप्रेत है। अवयस्क किसको बोलोगे? जिसकी आयु क्या नहीं हुई है? 21। वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात बाल विवाह को अकृतता की डिक्री द्वारा क्या लिखा है करने के लिए जिला न्यायालय में अर्जी फाइल की जा सकेगी। विवाह बंधन में आने के पक्षकार या उसके माता पिता या उसके नातेदार, विवाह बंधन में आने वाले पक्षकार द्वारा ही जो विवाह के समय बालक हो, विवाह बंधन में आने वाले पक्षकार जो उसके माता पिता या उसके मित्रों द्वारा। ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है मेरे को, आंसर क्या बताऊं? चलो देख लेना इसको। ठीक है, वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात बाल विवाह को
अकृतता की डिग्री द्वारा बात क्या बालिग करने के लिए अर्जी फाइल की जा सकती है 6 माह। अच्छा 2 वर्ष के पश्चात, ये पश्चात लिखा है, पश्चात नहीं भैया, पूर्व, पहले। ये गलत है ना, यहाँ पूर्व होगा, ठीक है। मतलब आप बालिग हो गए, 18 साल की एज पूरी किए, उसके 2 साल के, उसके 2 वर्ष के भीतर, ठीक है। ये पीडीएफ मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप में, ठीक है। सॉल्व कर लेना क्वेश्चन, बाकी जो बचा है कल 2-3 एक्ट कर लेंगे जो एक जैसा होगा, ठीक है। आप लोग का एक अलग से ग्रुप बन जाए बोल रहे हो? हाँ तो ग्रुप बन तो जाएगा, उसको बता दो ना कल। हाँ हाँ, एक अलग से ग्रुप बना लेते हैं ना। हाँ पूरा ग्रुप बनवा देते हैं। उधर भी जाके यहाँ पे गई ना शॉर्ट